हर आवाज के पीछे एक कहानी होती है। ग्यारह जून 1962 अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को बे के दरमियान वाक़े एक छोटा सा जजीरा अल्काट्राज़। ये सिर्फ एक जेल नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जगह थी जिसे दुनिया की सबसे महफूज और नाकाबिले फरार जेल माना जाता था। तेज समंदरी हवाएं, बर्फ जैसा ठंडा पानी और हर लम्हा मुसल्लह गार्ड्स की निगरानी। लोग कहते थे अल्काट्राज़ से भागना नामुमकिन है, लेकिन फिर एक रात 3 कैदी हवा में गायब हो गए। ना उनकी लाश मिली, ना उनका कोई निशान। और आज 60 से भी ज़्यादा साल बाद दुनिया अब भी एक ही सवाल पूछ रही है, क्या वो वाकई अल्काट्राज़ से जिंदा निकल गए थे? इस कहानी को समझने के लिए हमें पहले अल्काट्राज़ को समझना होगा। सैन फ्रांसिस्को बे के बीच वाक़ ये जजीरा पहले एक मिलिट्री फोर्ट था। बाद में इसे फेडरल प्रिजन में तब्दील कर दिया गया। यहाँ अमेरिका के सबसे ख़तरनाक और बदनाम मुजरिम रखे जाते थे। इनमें मशहूर गैंगस्टर एल कैपोन भी शामिल था। अल्काट्राज़ की शोहरत उसकी दीवारों की वजह से नहीं, बल्कि उसके गिर्द मौजूद समंदर की वजह से थी। पानी इतना ठंडा था कि चंद मिनट में इंसान का जिस्म कमज़ोर पड़ सकता था। इसलिए हुकूमत का दावा था, अगर कोई जेल से निकल भी गया तो समंदर उसका काम तमाम कर देगा। लेकिन 1962 में 3 कैदियों ने इस दावे को चैलेंज करने का फैसला किया। फ्रैंक मॉरिस और एंजेलिन ब्रदर्स, जॉन और क्लैरेंस। फ्रैंक मॉरिस को बहुत इंटेलिजेंट और प्लानिंग में माहिर माना जाता था, जबकि एंजेलिन ब्रदर्स बचपन से ही पानी में तैरने के आदत शुदा थे। ये तीनों एक ही चीज़ पर यकीन रखते थे, हर सिस्टम में कोई ना कोई कमज़ोरी ज़रूर होती है। अगले कई महीनों तक उन्होंने अपने सेल्स की दीवारों को छोटे चमचों और इम्प्रोवाइज टूल से धीरे धीरे खोदना शुरू किया। दिन भर गार्ड्स के सामने आम कैदी की तरह रहते और रात को चुपके से दीवार का एक और हिस्सा निकाल देते। दीवार के पीछे एक मेंटेनेंस कॉरिडोर था, जिसे गार्ड्स लगभग कभी चेक नहीं करते थे। लेकिन सिर्फ दीवार तोड़ना काफ़ी नहीं था, उन्हें गार्ड्स को भी धोखा देना था। इसलिए उन्होंने पेपियर मैच, प्लास्टर और असली बालों की मदद से अपने जैसे डमी हेड्स तैयार किए। रात को ये डमी हेड्स बिस्तर पर रख दिए जाते ताकि गार्ड्स को लगे कि कैदी सो रहे हैं। 11 जून 1962 की रात सब कुछ तैयार था। तीनों कैदी अपने सेल्स से निकले, मेंटेनेंस कॉरिडोर के ज़रिए छत तक पहुँचे और वहाँ से जेल की बाउंड्री क्रॉस कर गए। उन्होंने रेन कोट से एक मैकशिफ्ट राफ्ट बनाई थी और उसी के सहारे समंदर में उतर गए। और उस रात के बाद किसी ने उन्हें दोबारा नहीं देखा। अगली सुबह जब गार्ड्स ने सेल चेक किए तो बिस्तर पर इंसान नहीं, सिर्फ नकली सर पड़े थे। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI ने फौरन इन्वेस्टिगेशन शुरू की। पानी में सर्च ऑपरेशन हुआ, कोस्ट गार्ड भी शामिल हुई, लेकिन ना राफ्ट मिली, ना बॉडीज, ना कोई फाइनल प्रूफ। आज तक 2 थ्योरी सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। पहली कि तीनों समंदर में डूब गए क्योंकि पानी बहुत ठंडा था। दूसरी कि वो वाकई बच निकले
और नई जिंदगी शुरू कर दी। सालों बाद कुछ फोटोग्राफ्स और एलिज्ड लेटर सामने आए, जिनके बारे में कुछ लोगों का दावा था कि वो इन्हीं कैदियों से मुतालिक हैं, लेकिन इनमें से किसी भी चीज़ को कानूनी तौर पर फाइनल सबूत तस्लीम नहीं किया गया। इसलिए ये केस आज भी ऑफिशियली अनसॉल्व्ड माना जाता है। कभी कभी किसी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा उसका जवाब नहीं बल्कि उसका राज होता है। शायद फ्रैंक मॉरिस और एंजेलिन ब्रदर्स समंदर की तह में खो गए, या शायद वो दुनिया की तारीख का सबसे कामयाब प्रिजन स्केप करने में कामयाब हो गए। सच क्या है, शायद सिर्फ वो तीनों ही जानते थे। अगर आज की फाइल ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हूं प्रिंस और हर आवाज़ के पीछे वाकई एक कहानी होती है। मिलते हैं अगली फाइल में।